एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड 10 के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारे फॉर्मूला सीख लिया है। आज का जो कंटेंट है, चैप्टर का लास्ट कंटेंट है, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार कंटेंट है। अगर कंटेंट की इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, स्लोप ऑफ लाइन। हम सब रोड पे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं, सीधा चलते हैं, तो हमें कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर उस जगह पे हम कहीं पे पहाड़ चढ़ रहे हैं, कोई माउंटेन हम क्लाइंब कर रहे हैं, हम पेड़ के ऊपर या ट्री क्लाइंब कर रहे हैं, तो हमें वहां पे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है। द रीजन बिहाइंड दिस साइंटिफिक रीजन क्या है कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ग्रेविटी हमें नीचे खींच रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है। जब हम चढ़ते हैं ऊपर, हम टिल्टेड लाइन पे चलते हैं। उस लाइन स्ट्रेट होता है, लेकिन वो जो लाइन होता है वो टेढ़ा होता है। उस लाइन को हम बोलते हैं स्लोप। एक प्लेन पे हम एक स्लोप क्रिएट करते हैं। ये जो स्लोप है लाइन का, इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा आज का कंटेंट। स्लोप ऑफ लाइन बेसिकली क्या है? अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें ट्रेवल करना है, लाइन पे हमें स्लोप डिसाइड करना है, तो वाई कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस एंड एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है स्लोप ऑफ लाइन। मैथमेटिकली चेंज इन y कोऑर्डिनेट एंड चेंज इन x कोऑर्डिनेट। चेंज इन y कोऑर्डिनेट क्या होता है? डेल्टा y। सेम चेंज इन x कोऑर्डिनेट होता है डेल्टा x। डेल्टा y एंड डेल्टा x होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट एंड चेंज इन x कोऑर्डिनेट। जो स्लोप होता है, स्लोप को हम बेसिकली लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। m इज इक्वल टू डेल y बाय डेल x। y कोऑर्डिनेट के बीच में चेंजेस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट के बीच में जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। अगर ये मेरा लाइन है, यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है, लेट इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका x2 y2। इसके y कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस को हम बोलते हैं इसके स्लोप। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट का हम डिफरेंस लेंगे, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। A में जो कोऑर्डिनेट होगा, B में जो कोऑर्डिनेट होगा, उसके वैल्यूज डिफर करेंगे। A का कम होगा, B का ज्यादा होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? m इज इक्वल टू डेल y को हम लिखते हैं y2 माइनस y1 और x के लिए x2 माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। सेकेंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, y कोऑर्डिनेट से फर्स्ट पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को हम माइनस करेंगे, सेकेंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से फर्स्ट पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे और दोनों का हम डिवीजन लेंगे, तो हमें स्लोप ऑफ दैट लाइन मिल जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इस लाइन, एक सिंगल लाइन पे अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं, हर पॉइंट पे हमारा जो स्लोप होगा वो सिमिलर होगा। यहाँ पे हम पॉइंट चेंज करके, अगर मैं यहाँ पे C और D पॉइंट ले लूं, इसके बीच में जो स्लोप होगा, A B के बीच में जो स्लोप होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा वैल्यू। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ लाइन। अभी स्लोप ऑफ लाइन जो है, इसको हम देखते हैं और कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे y एक्सिस और यहाँ पे x एक्सिस में ले रही हूँ, और यहाँ पे मैंने एक स्लोप क्रिएट किया है, एक लाइन क्रिएट किया है। अभी इस पॉइंट पे मैं ले रही हूँ इसको A और इसको B। अगर मैं यहाँ से इसको जोड़ूं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूला में और सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं, तो ये जो एंगल होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। लेट दिस पॉइंट एज पॉइंट C। ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यहाँ पे अगर मैं इसको और इसको डिवाइड करूंगी तो मुझे ये स्लोप मिलेगा। इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये स्लोप मिलेगा। इसको BC ओपन AC अगर मैं करती हूँ, ये जो BC ओपन AC यहाँ पे है, ये ट्रिग्नोमेट्री में कौन से रिलेशन को, कौन से रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट tan थीटा। यहाँ पे हमें tan थीटा का वैल्यू मिलेगा। दैट मीन्स ये जो लाइन है, ये x एक्सिस के साथ जो एंगल ड्रॉ कर रहा है, ये जो एंगल का वैल्यू अगर थीटा है, देन अगर मैं tan थीटा का वैल्यू लेती हूँ, मुझे लाइन का स्लोप मिलता है। अगर मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 कर रही हूँ, देन tan 45 का वैल्यू मुझे डायरेक्ट लेना है, तो मुझे लाइन का स्लोप मिल जाएगा। मुझे और XY एक्सिस कोऑर्डिनेट कुछ जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। अगर मुझे पता है कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, तो मैं डायरेक्ट tan 30 का वैल्यू ले, अगर 60 है tan 60 का वैल्यू ले लूंगी। हमें देखना है, अगर हमें ये एंगल पता है, देन वो स्लोप हम डायरेक्टली tan थीटा
के वैल्यू से निकाल सकते हैं, tan के टेबल से निकाल सकते हैं। ऑलरेडी हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा हुआ है, अगर अभी भी आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे मिल जाएगा। सो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ये हो गया हमारा स्लोप का फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्रिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कितने टाइप के स्लोप होते हैं। टाइप्स ऑफ स्लोप बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव स्लोप। सो पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये जो लाइन का अगर मैं स्लोप देख रही हूँ तो मुझे देखना है ये एंगल। अगर ये एंगल एक्यूट एंगल बन रहा है, अगर ये एक्यूट एंगल बन रहा है, देन मेरा स्लोप पॉजिटिव स्लोप है। लाइन क्रिएटिंग एक्यूट एंगल विथ एक्स एक्सिस हैज पॉजिटिव स्लोप। अभी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, सो ये लाइन के लिए जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। सो जहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बन जाता है वो हो जाता है नेगेटिव स्लोप। लाइन क्रिएटिंग ऑब्ट्यूस एंगल विथ एक्स एक्सिस। थर्ड वन जो है ये हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जहाँ पे एक्यूट एंगल होता है पॉजिटिव स्लोप, जहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल होता है नेगेटिव स्लोप। अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ जो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो वहां पे हमें देखना है जहां पे एक्स एक्सिस के साथ लाइन पैरेलल हो रहा है वहां पे वाई एक्सिस के वैल्यूज सिमिलर होंगे। सारे पॉइंट्स के लिए वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स सिमिलर होंगे। वहां पे जो स्लोप मिलेगा हमें वो स्लोप जीरो वैल्यू के साथ मिलेगा। सो वो होगा हमारा जीरो स्लोप। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। रिमेंबर जो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं सारे एक्स एक्सिस के बेसिस पे कर रहे हैं, वाई एक्सिस के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। नाउ द लास्ट वन इज, अगर मैं एक पैरेलल लाइन वाई एक्सिस के साथ ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें एक्स एक्सिस के सारे वैल्यूज इक्वल होंगे, तो वहां पे हम स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते। सो उसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड स्लोप। लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। सो लाइन अगर एक एक्सिस के साथ पैरेलल है तो जो स्लोप है वो जीरो होगा, क्योंकि वहां पे y के सारे वैल्यूज इक्वल होंगे। अगर y के सारे वैल्यूज इक्वल होंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कर रहे हैं हम, तो ये दोनों वैल्यू अगर सेम है तो जीरो ओपन x2 माइनस x1 हो रहा है। तो ये जीरो ओपन एनीथिंग गिव्स अस जीरो। सो जो स्लोप है उसका वैल्यू जीरो हो गया। सेम अगर मैं परपेंडिकुलर ले रही हूँ एक्स एक्सिस के साथ लाइन जो y एक्सिस के साथ पैरेलल है बट x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सो वहां पे x एक्सिस के सारे वैल्यूज इक्वल है, सो y2 माइनस y1 अपन जीरो हो जाएगा। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। सो हम उसका वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। सो ये मिला हमें 4 टाइप के स्लोप। सो हमने स्लोप का फॉर्मूला डिराइव करके देखा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ उसका रिलेशन देखा, हमने टाइप्स ऑफ स्लोप भी देखा। अभी जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है, अगर दो स्लोप पैरेलल होते हैं तो उसमें क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। सो ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अगर मैं यहाँ से एक स्लोप ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये दोनों के बीच में अगर मैं स्लोप देखूंगी, सो ये दोनों के बीच में जितने भी स्लोप होंगे उसके वैल्यू इक्वल आएंगे। मैं अगर यहाँ पे ए और बी ले रही हूँ, यहाँ पे सी और डी ले रही हूँ, सो ये जो दो पॉइंट के बीच में जो स्लोप निकलेंगे ये दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में वो सेम निकलेंगे। अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल होके चल रहे हैं देन उसके स्लोप इक्वल होते हैं। सो ये थे हमारे आज के ऑब्जेक्टिव। अभी हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं जितना भी हमने अभी तक सीखा वो कैसे अप्लाई होता है। सो हमने क्वेश्चन लिया है, एंगल्स मेड बाय द लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जितने भी स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप से, लाइंस पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, हमें जो लाइन से वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, वो गिवन है। सो ऑलरेडी हमने देखा है जहाँ पे एंगल्स हमें पता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पता है, हमें डायरेक्टली tan थीटा का वैल्यू अप्लाई करना है। सो यहाँ पे हम देखेंगे tan 45 का वैल्यू। तो tan 45 का वैल्यू हमें पता है 1। सो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट वैल्यू। नंबर 2 हमें दिया है 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3। सो स्लोप ऑफ लाइन हमें मिला √3। लास्ट हमें दिया है 90 डिग्री। सो tan 90 डिग्री इज अनडिफाइंड। ये हमें ऑलरेडी पता है कि इसका वैल्यू अनडिफाइंड है। तो जो लाइन है उसका 90
डिग्री का स्लोप अनडिफाइंड होगा। अगर इस जगह पे हमें 30 डिग्री दिया होता तो tan 30 1/√3 हम वैल्यू ले लेते। तो ऐसे हमें अगर डिग्रीज में दिया है, एंगल्स का मेजरमेंट दिया है, तो हमें डायरेक्टली वैल्यूज tan थीटा का पुट करके आंसर फाइंड करना है। लेते हैं एक डिफरेंट क्वेश्चन और उसको सॉल्व करके देख। सो सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन बिटवीन पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स दिया हुआ है, उसके बीच में हमें स्लोप फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो जो भी स्टेप से मैं सॉल्व कर रही हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हो। सो हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन, ए का वैल्यू दिया है 2 और 3 और बी का वैल्यू दिया है 4 और 7। जैसा हम सॉल्व करते हैं, हमें x1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 7 लिया है। फॉर्मूला हमारा है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, 7 माइनस 3 अपन 4 माइनस 2। इसका वैल्यू हमें मिलेगा 4 अपन 2। सो वैल्यू हमें मिला फाइनली 2। तो हमारा जो स्लोप ऑफ लाइन है दैट इज स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू। सेम हम यहाँ पे सेकेंड वन सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हमें P और Q के बीच में लेना है। सो P का वैल्यू दिया है -3 1, Q का वैल्यू दिया है 5 -2। सो x1 हमने लिया -3, x2 लिया 5, y1 1 एंड y2 माइनस फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 को हमें डिवाइड करना है। सो -2 -1 5 -3। सो इसका वैल्यू मिलेगा हमें -3 अपन 5। यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 हो गया 8। सो हमें स्लोप मिला हमारा स्लोप ऑफ लाइन -3 अपन 8, क्योंकि हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो हमें इससे अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, लाइन का स्लोप निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला डालना है और वैल्यूज रिप्लेस करके फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है अलोंग विद द फॉर्मूला एंड द कंटेंट। आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलने वाला है। फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ, जिसमें मैं लेके आऊंगी कुछ और सोल्यूशंस रिगार्डिंग द सेम कंटेंट। टिल देन बाय बाय।